मित्रों नमस्कार। मित्रों, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक माँ ने अपने ही बेटे से विवाह कर लिया। वो तो विधि का विधान था कि वह बच गई, लेकिन आखिर उसने अपने ही बेटे से विवाह तो कर लिया और बेटे के ऊपर उसका दिल भी आ गया। तो आइए आज इसी से जुड़ी कहानी सुन लेते हैं। एक गांव में एक बेमाता रहती थी। बेमाता वह औरत होती है जो दूसरों का भाग्य लिखा करती थी। बेमेत्ता के घर एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी छोटी अवस्था में थी, तब ही उसकी जिज्ञासा थी कि माँ सभी का भाग्य लिखती है, क्योंकि वह बेमाता है, तो क्यों न अपना भी भाग्य माँ से पूछा जाए। तो माँ से भाग्य पूछने के लिए उसने जिज्ञासा उत्पन्न की। तो माँ ने कहा कि अभी तुम छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे भाग्य में क्या है। बच्ची ने जिद की कि मुझे तो अभी ही बताइए। तब माँ मान गई और उसने उसे बताया कि तुम्हारे भाग्य में तुम्हारे ही पुत्र के साथ विवाह का योग लिखा हुआ है। यह सुनकर उस लड़की ने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है। और वह डरी सहमी सी हो गई। एक रात उसे नींद नहीं आई। उसने सोचा कि मैं कैसा घोर पाप करने जा रही हूँ, मेरे ही बेटे से मेरा विवाह होगा, तो क्यों न मैं घर से भाग जाती हूँ। खुद का विवाह नहीं होगा तो बेटा कहाँ से उत्पन्न होगा। तब वह लड़की भाग करके पास के एक घने जंगल में जा कर के एक कुटिया बनाकर रहने लगी। कुटिया में रहते हुए उसे कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। साधु अत्यधिक प्यासे थे, तो उन्होंने कुटिया के बाहर जाकर आवाज़ दी, हे माते, जरा पानी पिला दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। साधु की बात सुनकर लड़की के मन में जिज्ञासा हुई कि कहीं साधु को पता न चल जाए कि मैं कुंवारी हूँ और वह मेरे साथ कुछ अनर्गल ना कर ले। इसलिए लड़की ने अपना सिर ढककर साधु को पानी पिलाया। साधु अत्यधिक प्यासा था, तो उसने खुश होकर उस लड़की को आशीर्वाद दिया कि पुत्रवती भव, और वहाँ से चला गया। थोड़े ही समय में लड़की प्रेग्नेंट हो गई और उसे 9 माह के पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़की अत्यधिक दुखी हुई। उसने सोचा कि इस पुत्र को मार देना ही उचित होगा, वरना माँ की कही हुई बात सत्य हो जाएगी। तो उसने चुपके से एक रात सवेरे सवेरे उस लड़के को कपड़े में लपेटकर गांव में जाकर एक कुम्हार के घर के बाहर मटके रखे हुए थे, तो मटके में ले जाकर उसने उस बालक को सुला दिया। उसने सोचा कि सवेरे जैसे ही कुम्हार इन मटकों में आग लगाएगा, ये बच्चा भी जल करके नष्ट हो जाएगा और इसका पाप भी मुझे नहीं लगेगा और इसका पाप भी कुम्हार को ही लगेगा। इतना सब सोचने के बाद वह लड़की अपने कुटिया जंगल में पहुंच गई। सुबह जैसे ही कुमार की नींद खुली तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बच्चे को रोता देखकर वह उसे घर ले आया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है, भगवान ने हमें यह अनाथ बच्चा संतान के रूप में दिया है, हमें इसका लालन पालन करना चाहिए। तब दोनों कुम्हार पति पत्नी ने उस बच्चे को राजा बेटे की तरह पाला और थोड़ा बड़ा होने के बाद उस कुम्हार के बेटे का मित्रता एक राजा के बेटे से हो गई। राजा के बेटे के साथ वह कुमार का बेटा रहने लगा। राजा ने उसे अपने ही पुत्र की तरह प्रेम किया और उसे अपने राज्य में घुड़सवारी के लिए रखे गए घोड़ों का लालन पालन, उन्हें चारा पानी करने के लिए अपने ही राज्य में रखा हुआ था। एक दिन वह कुमार का लड़का अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल में टहलने के लिए गया हुआ था, उन्हें चराने ले गया था। तो वह वहाँ कुटिया के नज़दीक से गुजर रहा था। जैसे ही उसकी लड़की की कुटिया के पास वह पहुँचा, तो वह लड़की कुटिया से बाहर आई और उसने उस कुम्हार के लड़के को देखा, तो वह उसके ऊपर मोहित हो गई और उसने उससे प्रेम विवाह करने का विचार विमर्श किया। तब लड़के ने कहा कि मैं मेरे माता पिता से पूछकर तुम्हें
जवाब दूंगा। घर आकर उसने अपने माता पिता से उस जंगल में मिली कन्या के बारे में बात विचार किया। तब कुम्हार ने राजा से पूछकर उस लड़की के घर जाकर उससे विवाह के बारे में बात करने का निर्णय किया। राजा और कुम्हार दोनों ही उस कुटिया में गए और उन्होंने उस लड़की से विवाह की बात रखी। तब वह लड़की भी उससे शादी के लिए तैयार हो गई और दोनों का प्रेम विवाह करवा दिया गया। विवाह होने के पश्चात जब सुहाग रात का समय आया तब उस बेमाता की कन्या ने कुम्हार के बेटे से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तब उस लड़के ने कहा कि मुझे भी मेरी उम्र का पता नहीं है, क्योंकि मैं खुद अनाथ हूँ और मेरे माता पिता जो है उन्हें पता है कि मेरी उम्र कितनी है। तब उसने उसी रात उसकी कुम्हार के बेटे की माँ से पूछा कि आखिर इनकी उम्र कितनी है। तब उसने कहा कि यह बेटा हमें अनाथ मिला था और हमें इसकी उम्र का कोई पता नहीं है। तब उसने पूछा कि यह तुम्हें अनाथ अवस्था में कहाँ मिला था, कि हम एक सवेरे उठकर नित्य कार्य में व्यस्त थे, उसी समय यह हमारे मटके में रखा हुआ मिला था। तब वह बेमाता की कन्या समझ गई कि यह तो मेरा ही बेटा है और उसने उसे अनर्थ कार्य सुहागरात करने से पहले ही उसे सब कुछ पता चल गया और विधि का विधान तो यहाँ पर जो तय था वह संपूर्ण हुआ। लेकिन अब उस बेमाता की कन्या ने शर्म के मारे अग्नि समाधि ले ली और खुद को सुहाग राज्य से घोर पाप से बचा लिया और अपने ही बेटे को भी इस पाप से बचा लिया। तो मित्रों, विधि का विधान जो होता है वह तो होकर ही रहता है। आज की कहानी का यही निष्कर्ष है, भगवान ने जो लिख दिया वह होना तय जरूर है। हाँ, यह ज़रूर होता है कि भगवान उसके लिए कोई न कोई समाधान ज़रूर निकाल देता है। मित्रों, आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटे का निशान दबाएं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।